हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सानिया खातून और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रेजेंट मैम। चैप्टर 1 जिसका नाम था मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या एक विज्ञान है, कला है या एक प्रोफेशन है। हमारा ये चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज साइंस, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज आर्ट एंड थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले साइंस का मतलब जानें कि साइंस होता क्या है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंस बिफोर एक्सेप्टिंग मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम साइंस का मतलब समझते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्वायर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज़ पॉसिबल। साइंस मतलब विज्ञान, जो किससे बना है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्वायर करता है अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अलग अलग सिचुएशंस को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्हीं नॉलेज को जो उन्होंने एक्वायर किया, ऑब्ज़र्व किया, उसको उन्होंने चेक किया, वेरीफाई किया उस नॉलेज को, तब जाके हमने साइंस को एक यूनिवर्सल वैलिडिटी दी कि हाँ साइंस क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन कंप्लीट हिज स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। एक पर्सन ने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया इंजीनियरिंग में। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ स्टडी, अपने पढ़ाई के दौरान ही गेट अ कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड फुल थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर करता है। His acquiring of knowledge in this manner is a science. उसका ज्ञान प्राप्त करना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस सीम्स टू हैव फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब साइंस जो है उसके 3 खासियत हैं। अगर किसी भी चीज़ को हम एज अ साइंस माने तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? इन 3 पॉइंट्स का इम्प्लीमेंट होना। पहला जो पॉइंट है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब हम क्या करेंगे? तीनों को चेक करेंगे ऑन मैनेजमेंट। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब है कि जिस भी फील्ड से रिलेटेड हम कोई स्टडी कर रहे हैं उस फील्ड की अपनी अपनी थ्योरी होनी चाहिए, अपने सिद्धांत होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कैसे डेवलप किए गए हैं आफ्टर सो मैनी रिसर्च। काफ़ी साल लगा के उस पे एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की है, उसको ऑब्ज़र्व किया है, वेरीफाई किया है, तो वो क्या बन जाता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वैसे ही अगर हम बात करें मैनेजमेंट की कि क्या एक मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो यस, मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी साल लगाए, अलग अलग सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ से कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को कार्व आउट किया, निकाला वहाँ से, और उसको एज अ थ्योरी बेस्ड रिप्रेजेंट किया कि हाँ इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, और इसी के कारण इसको हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। अगला जो टॉपिक पॉइंट है वो है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो सिद्धांत हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। तो यस, जो साइंस है उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हमें फार्मूलाज और जो प्रिंसिपल्स हैं वो दिए जाते हैं। तो क्या मैनेजमेंट बेस्ड है एक्सपेरिमेंट पे? यस, मैनेजमेंट में जितने भी हमें प्रिंसिपल्स गिवन हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब
कि कोई ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया पे लागू हो और उसको लागू होना ज़रूरी है, उसका लागू होना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ लागू नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो हम अपना कार्य कंप्लीट नहीं कर सकते। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो टोटली बेस्ड हैं ट्रुथ पे, जो हर जगह अप्लाई होती हैं, हर सिचुएशन में अप्लाई होती हैं। फॉर्मूलाज जो बनाए गए हैं वो चेंज नहीं होते, वो हर सिचुएशन में हर जगह पे वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जहाँ पर उनकी बात की जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट में जो हमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल वो एग्जैक्ट नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो या उनको अप्लाई करना ज़रूरी है, नेसेसरी है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा। ऑल्दो वो ट्रुथ के बेस्ड पे बनाए गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हर जगह इम्प्लीमेंट किया जाए या उनका इम्प्लीमेंट ना होने से बहुत बड़ा लॉस होगा, ऐसा नहीं है। इन तीनों के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यस। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं, यस। लेकिन मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल वैलिड नहीं है, इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जो मैनेजमेंट है वो एक परफेक्ट साइंस की तरह हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते। बट एज इट्स प्रिंसिपल आर सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग और ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग। इसलिए बेहतर क्या है, हम इसे अप्लाइड साइंस कहें या इनएग्जैक्ट साइंस कहें।